स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हुकुमचंद मिल इंदौर में मजदूर अपनी सेवा दे रहे थे। मिल बंद हो जाने से लेकर आज तक अपनी कुछ मांगों को लेकर परेशान है। मजदूर यूनियन अध्यक्ष की माने तो उनका कहना है कि आज 32 वर्ष से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी कोई संबंधित अधिकारी और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी हमारी मदद नहीं करती। उनका कहना है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें कुछ पैसा मिला था, उसके बाद आज दिनांक तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। मिल जब चालू थी उस समय तकरीबन 6000 मजदूर काम करते थे, जिसमें से कम 22 लोगों की मौत हो जाना कहा जाता है, जिसमें 69 लोग आर्थिक परिस्थिति और पैसों की तंगी को लेकर आत्महत्या की जाना बताया गया है। मजदूर यूनियन अध्यक्ष की माने तो मिल की तकरीबन 42.5 एकड़ जमीन है, जो कि कुछ तो लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया और कुछ जगह ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है। रविवार को यूनियन की 161वीं सभा हुई थी, जिसमें करीब 400 से अधिक मजदूर सम्मिलित हुए थे और उन्होंने जो मजदूर उनके बीच नहीं रहे उनकी शोक सभा, व्यक्तिगत सभा को आगे बढ़ाया और उन्हें न्याय कहां से मिले कहां जाए उसकी रूपरेखा बनाई। यूनियन की माने तो उनका कहना है कि जब माल बंद हुई थी तब पटवा की सरकार थी, तब से कई सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। इंदौर से रूपेश लोखंडे की रिपोर्ट। सर, क्या कहेंगे, लंबे समय से लड़ाई चल रही है हुकुमचंद मिल मजदूरों की राशि के लिए, अभी क्या अपडेट है? अब अपडेट तो क्या, संघर्ष तो जब जिस दिन से मिल बंद हुआ उसी दिन से संघर्ष चालू है। ये 32वां साल चल रहा है और मुझे डेली बैठना ये भी संघर्ष ही है। पूरा जीवन होगा मेरा व्यक्तिगत तो लेकिन सरकारों की बेरुखी, सरकारों का नज़रिया मजदूरों के प्रति सोच कभी भी अच्छी नहीं रही। पूर्व सरकारों ने भी यही किया है। मिल बंद हुई उस समय पटवा जी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल उन्होंने निकाल दिया और 20 साल से भी बीजेपी की सरकार है। एक काम जरूर कमलनाथ जी की सरकार में हुआ कि उन्होंने ज़मीन का लैंड यूज बदल दिया, एक वो ले दे के थोड़ा बहुत हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। लेकिन वर्तमान में जो अभी वो सरकार है, वादे तो बहुत करते हैं और आश्वासन भी देते हैं, कई आश्वासन दे चुके हैं। मैं बखान करूँगा तो एक रामायण और महाभारत की पुस्तक भी कम पड़ जाएगी। इतना संघर्ष मजदूरों का रहा हुकुमचंद मिल के मामले में, और उसमें सरकारों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई गंभीरता से नहीं लिया है। माननीय ताई जी रही इतनी बड़ी, ये चाहती तो जब भी हो जाता। और भी हमारे यहाँ शहर में सभी नेता बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। मजदूरों पर के साथ न्याय मिले, जो हमें पैसा मिला है वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार गई 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैसा मिला है। अभी जो मिलों की ज़मीनों पे कब्जा किया था, करीब 200 यहाँ से हटाए थे, 200 उनको मकान देने के लिए सरकार बात कर रही है, उनको मकान दे रही है, जबकि उनके ऑलरेडी मकान है। ठीक है, सरकार दे रही, हमें उसका विरोध नहीं, लेकिन उनके लिए सोच रहा है। और जो 32 साल से मजदूर तिल तिल करके मर रहा है, आत्महत्या 69 लोगों ने करी है, सैकड़ों मजदूर, मतलब ये सोचो कि किसी दवाओं के अभाव में, तंगी के, लोगों ने आत्महत्याएँ करी हैं, और इन मजदूरों के लिए सरकार नहीं सोच रही। कितनी ज़मीनें कुल है? 42.5 एकड़ ज़मीन है। और ज़मीन हमने तो माननीय मजदूर कितने थे उस समय? 6000 मजदूर थे और सभी को पैसा मिलना है। हाईकोर्ट देहांत भी हो गया कुछ लोगों का? 2200 से अधिक लोगों का निधन हुआ है, उसमें 69 लोगों ने आत्महत्याएँ करी हैं। और जो मजदूर का निधन हुआ है वो भी पैसे के इंतजार में मरे। पैसे की वैल्यू तो ख़त्म हो गई है। 2000 जब 6 अगस्त 2007 को यह पैसा मंजूर हुआ था, उस समय मिल जाता तो पैसे की वैल्यू थी उस समय। नंदानगर अभी कितना बकाया था? अभी तो पूरे ही बकाया है हमारा। जो 50 करोड़ दिए हैं, 180 करोड़ ये बकाया है, ब्याज का बकाया है। ब्याज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उज्जैन के विनोद विमल मिल करे ब्याज का, वो दे दे। कोर्ट नहीं के नियम में नहीं होगा, नहीं देगी तो नहीं लेंगे, और नियम में है तो दो ना। जब बैंकों ने लिया है, बैंकों का मात्र जब मिल चालू थी तो 16-17 करोड़ थे, उन्होंने 169 करोड़ चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लिया। तो मजदूरों को देने में क्या दिक्कत है? और फिर ये 1500 करोड़ की ज़मीन भी तो ले रहा होगा। निगम ने 2014 में DIT में कागज़ दिया है एफिडेविट के साथ कि ये ज़मीन 1500 करोड़
की है, इसको औने पौने दाम में नहीं बेची जाए। जब निगम और शासन कह रही है कि ज़मीन इतनी महंगी है तो मजदूरों को देने में क्या बिगाड़ दिया है। हम 2001 तक का ही ब्याज मांग रहा है, 88 करोड़। जब बैठक हुई महापौर जी के साथ और अन्य नेताओं के साथ जो थे इससे संबंधित, वहाँ हमने हमसे कहा गया है कि आप शहर हित में क्या छोड़ जाओ, तो हमने 92 करोड़ रुपए छोड़ा है शहर हित के अंदर। जो अभी तक का ब्याज 92 करोड़ बन रहा है 2001 के बाद का, वो नहीं मांग रहा है। लेकिन जब लिक्विडेशन में गई वहाँ तक का तो ब्याज दो, मजदूरों का हक है। हक की बात कर रहे हैं हम, यहाँ बैठे हैं, हमारी ज़मीन नहीं है। हम चाह रहे हैं सरकार कर दे। अभी 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर ये साल भी निकल जाएगा और न जाने कितने मजदूर, जो हमारी साप्ताहिक 1621वीं बैठक अभी रविवार को हुई, 400 से अधिक मजदूर थे और वो हमारी जो शोक सभा में तब्दील हो जाती है। साप्ताहिक बैठक ना होते हुए किसी न किसी श्रमिक की निधन की सूचना आती है और वो मीटिंग के बाद श्रद्धांजलि देना पड़ती है। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। सरकार कर दे, अब सर से पानी ऊपर हो गया है, अब तो कर दे और ब्याज सहित करे। 88 करोड़ दे दे। जैसे हमारी जो चंद्रमौली शुक्ला जी से, महापौर जी से बात हुई है, शहर हित में छोड़ रहा, क्या छोड़ना चाहते हो, तो हमने यहाँ फैसला करके मजदूरों में कि हम छोड़ रहा है 92 करोड़ और जो हमारा बकाया है वो अभी दे दे और कोर्ट डिसाइड कर दे क्या देना है, कब देना है। जिस दिन डिसाइड हो जाए उसमें 1 महीने के अंदर वो पैसा दे देंगे। आपका नाम? नरेंद्र श्रीवंश, अध्यक्ष हुक्मचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी समिति के। विनोद विमल मिल को मजदूरों को मिला तो यहाँ भी ब्याज मिलना चाहिए। माननीय महापौर जी दिसंबर में आए थे हम मिल के अंदर और वो कानून के ज्ञाता हैं, नेता तो हैं ही सही लेकिन वो कानून को समझते हैं। तो उन्होंने उनकी दिल की बात और नियम कानून की बात यहाँ करके गए थे कि होली के पहले पैसा मिल जाएगा और वो कहाँ क्या है वो खेल बिगड़ा, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। अभी हाउसिंग लेने की बात कर रही है, ले हाउसिंग क्या है, ये 20,000 रुपये स्क्वायर फुट की ज़मीन है। आज ये ज़मीन बहुत महंगी है, सोना ज़मीन है। सभी मिलों में कहीं ना कहीं नाले, चारों तरफ से रोड नहीं है। हुक्मचंद मिल ही एक ज़मीन है 7 मिलों में कि जहाँ चारों अभी तरफ कोर्ट में से चल रोड रहा है। है ना मामला ये? मामला कोर्ट में सरकार ने लटका रखा है। कोर्ट का क्या 1 दिन में नहीं बढ़ जाए। सरकार चाहे तो 1 दिन के अंदर फैसला हो जाए। सरकार को करना है ना, सरकार कर दे, क्या दिक्कत क्या है। और हमने तो माननीय चंद्रमौली शुक्ला जो हाउसिंग अध्यक्ष यहाँ आए थे तो उनसे निवेदन किया था कि सोना ज़मीन है, ये आप लोगोगे तो कमाओगे ही सही। इसके अंदर हमें 10-12 एकड़ ज़मीन हमको दे दे दोनों इंडियनों को, हम इसको ऑफिशियल लिक्विडेटर के माध्यम से बेच के ब्याज से ही पैसा कर लेंगे। आज 30 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन है, ये छोटी मोटी ज़मीन नहीं है। इस पर सरकार करे, अच्छी चीज़ लाए, रोज़गार मिले। सरकार यहाँ पे कुछ ऐसा करे तो ठीक रहेगा कि आने मजदूरों के बच्चे यहाँ अधिकतर तो मजदूर के बच्चे हैं। ठीक है, आज सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब एक समय ये था कि इंदौर की जब पॉपुलेशन 2-2.5 लाख थी, उस समय 54,000 मजदूर काम करते थे। 100 वर्ष पुरानी बात बतला रहा हूँ मैं आपको, आज़ादी के पहले की। लेकिन हुक्मचंद मिल के साथ, मजदूर के साथ तो सभी ने अन्याय करा है, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है मजदूरों को। नहीं तो सरकार के लिए 1 दिन का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ नई नई घोषणा कर रहे हैं, दोनों हाथ से पैसा लुटा रहा है। वो लुटाएं, दें जनता को, हमें उसका विरोध नहीं, जिसको देना उसको दो। एक मजदूर के लिए तो कर दो। वादे करके गए मुख्यमंत्री जी, यहाँ बोल के गए पाटलिपुरा की बड़ी आम सभा में कि ये मतलब ठाकुर की जवान है, मैं ही दिला सकता हूँ पैसे। तो दो ना मजदूर, कब दोगे? जैसे मजदूरों का स्वर्गवास हो जाएगा उसके बाद सरकार जागेगी क्या? दो अभी, ये ले रहा है हाउसिंग तो कोई दिक्कत नहीं, हाउसिंग ले लें। अभी अभी जो सा कोर्ट में पिछली तारीख को दिया था शासन की तरफ से जो आया था कि 1 महीने के अंदर हम सभी पक्षों से बैठ के बात करके कर लेंगे। जो 173 करोड़ देने का कागज दिया है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम लेने को तैयार है। वो पैसे अभी दे दो। ये तारीख अभी आ रही है, 19 तारीख लगी, उस पर दे दे, पैसे दे दे। और जो कोर्ट डिसाइड करे ब्याज का वो दे दे। कोर्ट नहीं के नियम में नहीं होगा, नहीं देगी तो नहीं लेंगे, और नियम में है तो दो ना। जब बैंकों ने लिया है, बैंकों का मात्र जब मिल चालू थी तो